वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज मैं आपके डाउट कल कुछ कम बता पाया था, वीडियो लंबा हो रहा था। आज आगे बढ़ते हैं डाउट को लेके। तो पार्ट 1 मेंसुरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन ने देख लिया है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर लिया है। दोनों पार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। मेंसुरेशन के क्षेत्रफल एरिया के क्वेश्चन तभी बनेंगे, नहीं तो एकदम से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में उसका बेसिक चीज़ कवर किया है, पूरे फार्मूले सूत्र वगैरह पूरे हमने वहाँ पे कवर किया है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को अच्छे से देख लें और समझ लें, तो इस पार्ट को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? तो आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है मैं आज उसको पूरा कवर कर दूंगा, फिर आगे नेक्स्ट टाइप में मैं चलूँगा क्वेश्चन में। तो अभी हमने 22 नंबर तक आपके डाउट को क्लियर किया था। अगला डाउट आपका है 23 वाला क्वेश्चन है। इस डाउट को हम देखते हैं। और हाँ, जैसे भी आपसे जो भी डाउट नहीं बनता मैं पूरा कवर करने का कोशिश करूँगा, है ना। कोई भी चीज़ मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी पूरा अच्छे से प्रश्नों को कवर करेंगे। क्लियर है? कोई भी चीज़ मैं जैसे नहीं छोड़ रहा हूँ तो आप लोग भी छोड़ना नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम अपनी तन्मयता से अपनी तैयारी पे जुटे रहिएगा। कोई भी चीज़ मतलब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब आ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। क्लियर है? तो जैसे ये प्रश्न दिख रहा होगा आपको 23 का, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक त्रिभुज, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एक त्रिभुज लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि त्रिभुज जो है, मान लो विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, तो आधार वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है उसकी। क्लियर है? लेकिन अगर 90 डिग्री जिसका हो तो उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। ये बात अपने को कॉन्सेप्ट बैठा के चलना है, ठीक है, ध्यान में, इसलिए हमने दोनों चीज़ बता दिया। अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? 60 सेंटीमीटर। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट, मतलब हम आपको 3 ट्रिपलेट बताए थे। क्लियर है? 4 बताए, 3 4 5, ठीक है। फिर क्या बताया था, 5 12 और 13। फिर क्या बताया था, एक और बताया था 8 15 और 17, ठीक है, 8 15 और 17। ये 3 ट्रिपलेट हैं, है ना। ये तीनों ट्रिपलेट किस में काम करते हैं, हमेशा ये त्रिभुज में काम करते हैं। ट्रिपलेट अगर है तो इनमें से कोई संख्या एक लंबी भुजा दे दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें से ये वाला ट्रिपलेट हमारा काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है। इसका ट्रिपलेट एक 17 दिया हुआ है तो हम इसको 17 मान लेते हैं आधार को। क्लियर है? एक 8 मान लेते हैं और एक 15 मान लेते हैं। क्लियर है? ये वाला ट्रिपलेट काम कर गया हमारा। ट्रिपलेट को ऐसे यूज करना है। ट्रिपलेट जब ये काम कर गया तो कह रहा है कि परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप सर कितना, 8, तीनों भुजाओं का योग 8 15 और प्लस 17, तीनों भुजाओं का योग कह रहा है 40। अगर 40 है तो हमारा उत्तर सही है। कितना हो गया, 8 और 15 कितना हो जाएगा, ये 8 और 15 हो जाएगा 23, 23 और 17 हो गया 40। क्लियर है? 40 है तो हमारा ये ट्रिपलेट काम कर गया। हमारा उत्तर है, इसमें क्या है, सबसे छोटी भुजा पूछा है, सबसे छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। उत्तर कौन सा, सी नंबर। मतलब ये ट्रिपलेट का यूज करके हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और भी कवर करूँगा उनको बताने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब अगले डाउट में बढ़ते हैं। 23 हो गया। 23 के बाद अगला डाउट आपने पूछा है 26 का, 26 नंबर। क्लियर है? चलो 26 नंबर को देखते हैं अपन यहाँ पे, है ना। 26 नंबर इसमें दिख रहा है, ऊपर खिसका लेता हूँ, दिख जाएगा। हाँ,
दिख रहा होगा। 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को डी पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले इसको समझना है, बारीकी से एकदम गौर से समझना है। पहले क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब सभी समान भुजा। चलो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, जिसकी सभी भुजा समान हो। ठीक है, हमने बना लिया, त्रिभुज का नाम दे दिया, चलो ए, ठीक है, बी और ये सी नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को, बीसी ये बीसी भुजा है ना, डी पर 1/3 बांट दिया गया। कोई एक बिंदु है, चलो यहाँ पे डी हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु डी है, ये 1/3 है, बीचों बीच नहीं है, लंब तो बीचों बीच बांटता है, ये 1/3 बांट दिया। ठीक है, अगर इसका लंब देखा जाता तो लंब अगर देखा जाए तो कहाँ पे आएगा लंब इसका, यहाँ पे। ठीक है, लंब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको हम लंब भी डाल देते हैं, ईक बना देते हैं एक और। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा सीधा सा कि ये क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा है ना, समबाहु है तो सभी का 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 10 सेंटीमीटर है। तो ये अगर ये बीचों बीच है, समझना। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ये वाला यहाँ पॉइंट, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये कितना है, तिहाई है। यही ना बोला है कि 1/3 हिस्से में बांटता है, तो इसका 10/3 होगा ना। इधर का ये वाला मान 10/3 होगा यहाँ पे, बिल्कुल इसका 10/3 सेंटीमीटर होगा, इसकी लंबाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तिहाई में बांट रहा है ना, और टोटल 10 है। क्लियर है। अब वो कह रहा है 1/3 में बांट दिया, तदनुसार उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितनी है। एडी भुजा ये यहाँ से ए, ठीक है, दिख रहा होगा ए, और यहाँ पे डी, ये भुजा जो बन रहा है ये वाला, इसकी लंबाई पूछ रहा है। क्लियर है। तो ये लंबाई, ये तो तिरछा आ रहा है, ये वाला अपना लंब इसमें सीधा है। क्लियर है, लंब इसमें क्या है, सीधा सीधा एकदम से दिख रहा होगा। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, इसकी ऊंचाई हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखना, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये बीच में एकदम पॉइंट बांट रहा है, तो ये 5 ही होगा, और ये बराबर समबाहु है तो ये भी 10 होगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं इसकी लंबाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखना, ये यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये लंब नहीं पता है, लंब ये वाला कहाँ पता है, इसी को तो निकालना है, प्लस आधार पे यहाँ से 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ये बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री इधर से भी निकाल सकते हैं, है ना, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, एकदम से समझते चलना है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से हम x स्क्वायर निकालेंगे, तो ये दद्दा हम 100 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 75। तो स्क्वायर यहाँ से गायब करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा, और क्या आएगा 75 अंडर रूट में, तो 25 तियाँ 75 यानी 5 अंडर रूट 3। x का वैल्यू आ गया 5 अंडर रूट 3, मतलब ऊंचाई आ गया यहाँ पे ना, ऊंचाई मिल गया सर, क्या 5 अंडर रूट 3 हमें यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका मान हम लिख देते हैं 5 अंडर रूट 3, इसका मान आ गया ना, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। यहाँ पे अब ये भी, अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे भी तो ये 90 डिग्री का कोण ही है ये वाला, ये भी इसकी ऊंचाई पता है कितना, 5 अंडर रूट 3, इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ये पता कर सकते हैं, क्योंकि ये 10/3, यहाँ से यहाँ तक 10/3 है, तो यहाँ से पूरा कितना है 5 है, तो 5 में से माइनस कर देंगे 10/3, तो वहाँ की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखना,
कैसे निकालना है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अभी आप लोग इसका हमें पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का हमें पता हो जाए तो निकाल सकते हैं। पूरे का यहाँ से यहाँ तक बी से ई तक कितना पता है, 5 है सर। 5 माइनस 10/3 कर देते हैं, 10 बचे 15 और ये 10 घट जाएगा तो 5/3 हो, 10/5 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5/3 हो गया इसकी ऊंचाई डी ई की, लिख देता हूँ डी ई की, ठीक है, डी ई की ऊंचाई है। और यहाँ पे ए ई की ऊंचाई हमें पता है 5√3 पता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ से हम ए डी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ए डी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगा देंगे, बिल्कुल लग जाएगा। चलो तो अब थोड़ा सा इधर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगा देंगे तो हमें इसकी दूरी प्राप्त हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या कर्ण इसमें कौन सा है, ये वाला कर्ण है, ये वाला है ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है तो कर्ण है, ठीक है। और ए डी भुजा उसी को तो ज्ञात करने के लिए बोला, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर लंब किया है ए ई का स्क्वायर प्लस फिर क्या है डी ई का स्क्वायर, ए डी नहीं पता, ए डी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, डी या फिर डी ए ई कितना 5√3 का स्क्वायर लगाएंगे, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यही, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ते हैं, ये स्क्वायर हो गया प्लस डी ई कितना दिया हुआ है 5/3 का स्क्वायर, क्लियर है, दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 × 75 आ गया यहाँ पे, ए डी स्क्वायर बराबर 75 प्लस ये हो जाएगा 25 और 3 × 9 तो 25/9 हो गया, ठीक है, 25/9 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 75 में 9 का यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पे इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करते चलना है सब लोग, है ना। हाँ, गुणा हो जाएगा तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 675, ठीक है, प्लस 25 का 25 ही रहेगा बटे में 9 तो एलसीएम ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। 675 में 25 जोड़ देंगे तो 700 आएगा, 700/9 तो 700/9 यहाँ से ए डी स्क्वायर हटा के इधर अंडर लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल 700/9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 का ये पूरे में अंडर है ना, तो 9 का तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 700 में 100 है, एक ठो 100 है तो 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 हो गया और 100 × 7 था तो 10√7/3, ठीक है। यहाँ से ये समझते चलना है 10√7/3, ठीक है। अब उत्तर क्या दिया हुआ है, 26 नंबर का है ना, बस ये हमारा उत्तर आ गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो मेंसुरेशन कहलाता है, मेंसुरेशन थोड़ा टफ पड़ता है ना, ये 10√3 सी नंबर का उत्तर आ गया। मेंसुरेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, दिमाग को घुमा फिरा के लगाना पड़ता है, यही मेंसुरेशन कहलाता है, ठीक है। क्षेत्रमिति इसी को बोला जाता है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा जिनको तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से उन्हें कवर करने का कोशिश करूंगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट आपका कौन सा है देख लेता हूं। 26 हो गया, 27 लगातार ही पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोई भी पूरा प्रैक्टिस सेट का भी पूछ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं सब चीज़ बताऊंगा, बस आप लोग पेशेंस धैर्य रखना, है ना, ये नहीं। और इसका अब हर चीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढते रहना, मेंसुरेशन कहलाता है ये, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मतलब आते हैं
हमारे सामने और हम इसको जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो मतलब कर ही नहीं पाते, बहुत टफ जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस हम जैसे जितना करते चलेंगे हमसे आता चलेगा। चलें 27 नंबर का देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक्स तथा वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं। पहले तो चलो बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में फिर कह रहा है एक्स और वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी भुजाओं पर। एक्स और वाई जो सॉरी एक्स बिंदु जो है किस पे, ए बी पर। एक्स बिंदु जो है ए बी पर, तो चलो ए बी पर एक्स बिंदु हम कर देते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम, इसको एक्स बोल देते हैं, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ मैं। यहाँ ए बी पर एक बिंदु हम क्या करते हैं, एक्स बना देते हैं, और यहाँ से ये लाइन, ठीक है। कौन से बिंदु पर, अगला क्या कह रहा है, बी सी पर। वो बिंदु जाके, ये बी सी है ना, बी सी, ये बिंदु जाके बी सी पर बाई, ठीक है, बाई भी बना देते हैं। क्लियर है, बनाते चल रहे हैं। पर ऐसे बिंदु हैं जो एक्स बाई और ए सी समांतर हैं। एक्स बाई, ये एक्स बाई और ए सी ये समांतर हैं दोनों, ये और ये दोनों समांतर हैं, बिल्कुल समांतर हैं। जैसा वो कह रहा है वैसे बना रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक्स बाई जो है, एक्स बाई ए बी सी त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब देखना, एक्स बाई जो ये लाइन है, ये लाइन जो है त्रिभुज किसको, ये त्रिभुज ए बी और सी को बराबर दो भागों में कौन बांट देता है, ये लाइन दो भागों में बांट देता है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी को बराबर दो हिस्सों में, भागों में बांट देता है। अब जब वो कह दिया कि दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तदनुसार ए एक्स अपान ए बी किसके बराबर है। जब आपको पता है कि ए बी सी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ये बना तो लिखा हुआ है ऊपर, दोबारा नहीं लिखते हैं, है ना सॉरी। हाँ, ये त्रिभुज ए बी सी को कौन बांटता है, दो बराबर हिस्सों में। एक और त्रिभुज बनेगा ना, कौन सा, बी त्रिभुज बी एक्स बाई बनेगा, बराबर दो हिस्सों में। ये वाला बांट दिया तो कैसा रेशियो बनेगा, दो हिस्सों में बटा है, ठीक है, 2:1, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी को दो हिस्सों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, बी एक्स बाई। ये त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए बी सी है ना, इसको किसने दूसरे दो हिस्सों बराबर भागों बी एक्स बाई जो था, इस ए बी सी को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, बराबर दो हिस्सों में कर दिया था, है ना, इसने 2/1। ये क्या है, क्षेत्रफल है। ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको बताया रहा कि यदि किसी के भुजा में वृद्धि करनी हो तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, बराबर, समझना इस चीज़ को, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल में वृद्धि है, लिखा हुआ है लास्ट में त्रिभुजी क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये क्षेत्रफल के दो बराबर भागों में बांट देती है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भुजा से जब क्षेत्रफल में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल से जब इसमें वापस होंगे तो अंडर रूट कर देंगे वापस उसी में
कैसे समझना, मान लो दो भुजा दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है ये रेशियो में, ठीक है, समझना इस चीज़ को। पहले 1:2 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से क्षेत्रफल इसमें देखेंगे कितना परिवर्तन होगा, तो 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर बराबर कितना, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया, 1:4, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है, 1:4, ठीक है। अब अपने आप में ये भी तो एक क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल से हमको पुनः वापस आना है किसमें, भुजा में, ठीक है, भुजा लाना है, तो इसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो √1 √4, तो ठीक है, तो √1 का मान 1 ही होगा, √4 का मान 2 होगा, तो पुनः वापस आ गए। ये कंडीशन अंडर रूट लगा के वापस लाया जा सकता है पुनः उसे वापस भुजा में, यदि हमारे पास ये दिया है। तो अभी ये 2:1 में क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको अंडर रूट लगा देंगे तो भुजा में कन्वर्ट हो जाएगा, √2 और √1 का तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझना, मेरी बात को गौर से समझना, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, है ना, समझते चलना। bx अपान, देखना ये ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं जिसमें लिखते हैं bx मतलब ये और ये वाली bx अपान bx बटे ab मतलब ये bx वाला जो x वाला बिंदु है, तो ab को 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है ना, यही ना, AB को 2 पार्ट में बांटता है, तो इसका रेशियो हो जाएगा ABC वाला रेशियो √2 है, इसका भुजा का रेशियो, तो √2 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज ABC वाला है, तो AB इसका है और BX ये छोटे वाले त्रिभुज का है, तो उसका रेशियो 1 हो जाएगा, क्लियर है, उसका रेशियो 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे चलो इधर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम bx को, इस bx को ab माइनस ax लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ab माइनस ax लिख सकते हैं। सर ax क्यों, क्योंकि ax ज्ञात करने के लिए बोला है, बटे में क्या ab रेशियो वही रहेगा 1:√2, समझते चलना है इसको, ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ab है, ठीक है ना, ab अलग कर सकते हैं, देखो जैसे इसको लिख सकते हैं ना, ab अपान ab प्लस ax अपान ab लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा, है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 प्लस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस बचेगा क्या, ax अपान ab बराबर क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। हमें ax अपान ab निकालना है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, कर दें, चलो इधर इसको लाके हम या तो एक को ही उस साइड हम ले जा सकते हैं, एक को ही उधर कर देते हैं, तो ये बचेगा 1/√2 माइनस 1 बराबर, ठीक है, बराबर ax, x चाहे बड़ा वाला लिख लेना, ax अपान ab होगा ना, दिख रहा होगा एकदम से, ये हो जाएगा, तो इसके साथ ये गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझना, 1 माइनस √2 अपान √2, ये क्या ax अपान ab, ठीक है, अंडर रूट बटे में नहीं हो सकता, उसको हम परिमेयकरण कर देंगे, इधर मैं मिटा देता हूँ, उसका परिमेयकरण करके उसको हटा देंगे, है ना, तो जब हटाएंगे उसको तो यहाँ पे देखना क्या बचेगा, 1 माइनस √2 और √2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, √2, अब यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो ऊपर चिन्ह बदल जाता है, क्लियर है, ध्यान से समझना, इसका
गुणा इसके साथ हो गया, क्लियर है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर उत्तर इतना दिया है तो इतना लगा सकते हैं, नहीं नीचे अंडर रूट से हटाना पड़ेगा, क्लियर है, हटा देते हैं इसको। तो चलो ये इसका गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट, ऊपर का गुणा भी कर रहे हैं, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट से होगा तो 1 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट का तो ये 2 बचेगा, क्लियर है। तो बराबर क्या, अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ए एक्स अपान ए बी है ना, क्या आया अंडर रूट 2 प्लस माइनस 1 अपान 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, सॉरी दो अंडर रूट टू का गुणा होगा तो अंडर रूट 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या आया अंडर रूट 2, ये उत्तर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 2 अपान 2। कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, ये इसका उत्तर हो गया है ना। ये ऐसे प्रश्न ही हैं, थोड़ा सा घुमावदार हैं, बस कैलकुलेशन अपना परफेक्ट करते चलेंगे, हमारा उत्तर आता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एक बार समझने के बाद आप पूरा करके दोबारा बिना देखे अपने से करके और मुझे फिर से भेजोगे अभी, ठीक है। ये चेक करना कि वीडियो देखने के बाद आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर कट, बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है। क्या करना है, भेजना है, भेज दोगे ना, बिल्कुल भेजना है। और जो नहीं आता तो फिर से दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा, क्लियर है। अब अगले डाउट में आपके बढ़ते हैं, अगला डाउट आपका कौन सा है, देख लेता हूँ कौन सा आपने पूछा है, तब तक इसको मिटा देता हूँ। अट्ठाईस ही है, लगातार है, 28 वाला ही पूछा है आपने, ठीक है। 28 इसमें दिख रहा है, 28 को मैं यहीं पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ, एक ही प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 28 वाला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा, समझना इस चीज को। एक त्रिभुज का आधार है ना, चलो बना लेता हूं त्रिभुज, क्लियर है। अब कह रहा है उसका आधार जो है शीर्ष लंब से, लंब जो डला हुआ है मान लो x, तो उससे कह रहा है 2 गुने से 2 सेंटीमीटर, 2 गुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, कर दो अधिक, कर दिया सर, अधिक कर दिया, ये हो गया। अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर अधिक है तो उसका, यदि उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बताया था जिसमें लंब और आधार दिया हो, तो 1/2 गुणे लंब क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है 2x + 2, ये दिया हुआ है, क्लियर है, ये दिया हुआ, इसके बराबर कितना दे रहा है कि वर्ग क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक से, क्योंकि प्लस माइनस है, चलो तो ये इसको गुणा कर दोगे इसमें है ना, गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/, इधर 1/2 तो रहने दो, x का गुणा करोगे उधर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 12, ये 2 इधर ला के रख दो तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 24, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। ये गुणनखंड हो एक, ये वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 से भाग दे दो सभी इस समीकरण में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर, ठीक है,
प्लस यक्स माइनस 12 बराबर 0। इसका ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पे एक्स स्क्वायर आ जाए, 12 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे ये आए। ये समझना पड़ता है अपने को, है ना। तो ये लगातार गुणनखंड है तो हो जाएगा 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर, फिर 4 एक्स और एक अंतर आना चाहिए और 3 एक्स, मतलब इन दोनों को जोड़ो घटाओ तो 1 एक्स आए और गुणा करो तो 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इसके गुणा करने के बाद भाई 12 ये और एक्स स्क्वायर ये, इन दोनों का गुणा किया तो 12 एक्स स्क्वायर है। अब इसी को तोड़ना था, इसी को तोड़ दिया हमने तो 4 एक्स और 3 एक्स में तोड़ा तो गुणा करने पे कितना आ रहा है सर, 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है। और अगर इन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो कितना आ रहा है, 1 एक्स आ रहा है, यही आ रहा है। लेकिन प्लस में आना चाहिए तो प्लस वाली संख्या को बड़ी कर दो, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे -12 कर दो बराबर 0। ध्यान रखना जब ये गुणनखंड में जो एक माइनस वाला संख्या प्राप्त होता है वही हमारा उत्तर होता है, ठीक है। तो ये माइनस वाला संख्या 3 प्राप्त हो गया, 3 हमारा सही उत्तर हो गया, सही आंसर। इसको आगे सॉल्व करने का तरीका है मैं बता दूंगा, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा चलो देख ही लो। सॉल्व करेंगे तभी भी 3 ही आएगा, क्यों आएगा देखना कैसे। ये और ये बचा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये है ना, तो यहाँ पे x बाहर निकल गया, बचेगा क्या, x बचा, एक्स स्क्वायर से x बचेगा प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर उधर क्या बचेगा माइनस, ठीक है माइनस, फिर वहाँ से क्या निकलेगा 3 बाहर निकाल देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा, क्लियर है, बराबर 0। एक बार फिर x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 और फिर क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 4 समझना, x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या -4, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, माइनस वाला उत्तर निगलेक्ट हो जाता है, इसलिए x का वैल्यू 3 सही है। तो इतना प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ये जो पूरा यहाँ पे किया ये नहीं करना है, वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट यहीं पे माइनस का उत्तर हो जाएगा। उससे भी सरल बाई ऑप्शन हम लगा लेंगे। बाई ऑप्शन क्या लगा लेंगे सर, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है, देखना इस चीज़ को। देखना यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि क्या समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से ऑप्शन से हम ले सकते हैं, ऑप्शन में मान लो 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। चलो 4 ऑप्शन लेते हैं तो x का वैल्यू रख दो या फिर 12 को पक्षांतर कर दो इस साइड में, ठीक है। यहाँ ये भी नहीं करना है आपको, ये भी वाला नहीं करना, यहीं से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। अब क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है समझना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस एक्स बराबर 12 था ना, यही था ना, ये था, है कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू हमने रखा मान लो 3 रखा तो 3 त्रिकाई 9 और 3 चौके 12 हो गया। अगर 4 रखा, ठीक है 4 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और ये 4 20 हो जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए 12। तो यहाँ से भी हम बाई ऑप्शन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं, हम कई भी तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट कौन सा है, 28 हो गया। फटाफट बढ़ते चलते हैं, एकदम सिंपल भाषा में बताते चलेंगे। 29 वाला प्रश्न देखना है, ठीक है 29 वाला आगे वाले पेज में है, ठीक है 29। चलो 29 वाला, ये पुराना पिछला ऑप्शन है, पिछला ऑप्शन ये लगा देंगे 3 नंबर का। 29 वाला प्रश्न दिख रहा होगा, है ना। ये SD यादव का पूरा बुक बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, यदि है ना सबसे छोटी शीर्ष लंब ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजा है
हमने आपको बताया था कि आधार को सबसे बड़ा बनाना अगर 90 डिग्री नहीं बोला है तो, ठीक है। एक कितना दिया हुआ है 50, दूसरा दिया हुआ है 78। अब ये किसी भी ट्रिपलेट में अगर काटते भी हैं तो ट्रिपलेट में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल ट्रिपलेट में नहीं आएगा। अब वो पूछा क्या है कि शीर्ष लंब बताना है, सबसे छोटा शीर्ष लंब बताना है अपने को। क्लियर है? शीर्ष लंब मतलब ये बताना है जो लंब डालते हैं। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे ये इस त्रिभुज से तो हम यस निकाल सकते हैं, यानी अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। सबको जोड़ा 50, 78, 112 को जोड़ा तो कितना आया 240, और 240/2 ये अर्ध परिमाप आ गया, मतलब यस की वैल्यू आ गई। यस बराबर कितना हो गया 120। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको बताया था, जिनको लग रहा होगा तो फर्स्ट वीडियो देख लें, फर्स्ट और सेकंड वेरी मोस्ट है वो इन कॉन्सेप्ट के लिए। तो हमने आपको बताया था बिल्कुल, यस भुजा फर्स्ट ए, चलो ये अच्छे से नहीं काम कर रहा है, मिटा देता हूँ, कभी कभी परेशान कर देता है। यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। ये हमने बताया था, यस का वैल्यू कितना 120 आ गया है। क्लियर है? अब कर लेंगे तो 120, यस पहले करेंगे 120 गुणे एस माइनस ए, मतलब एस में 50, 120 में से 50 पहली भुजा घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट गुणा लगाते चल रहे हैं, ये कोष्टक नहीं लगाते हैं। ठीक है, गुणे 70 कर दें, फिर दूसरी भुजा घटाएंगे 120 में से, है ना, यस माइनस बी लिखा है तो 120 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। फिर 112, 120 में से 112 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सरल तरीके से। कैसे सॉल्व करना है, इसको और गुणनखंड में बांट लो और जिसका जोड़ा बन रहा है बाहर कर दो। 12 को इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 चौके 12 गुणे 10 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 7 लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं बिल्कुल। 6 7 42, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं बिल्कुल, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। 2 2 का जोड़ा बन रहा है, जिनको तो बाहर कर देते हैं। 2 1 10 बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक ये 7 और एक ये 7, एक जोड़ा, इस एक जोड़े में से एक 7 बाहर निकल गया ये। ठीक है, समझते चलना है, ये बाहर कर रहे हैं, मतलब जैसे हम वर्गमूल लेते हैं, एक 4 इधर है और एक 4 इधर है, एक 4 भी बाहर निकल गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ से ये सब बाहर निकलने वाले हैं। अब बचा क्या, 3 बचा, 6 बचा और 2 बचा। गुणा कर दो, 3 छक्के 18, 18 दूना 36, 36 किसका है 6 का, तो ये 6 बाहर निकल गया। ये हमारा इतना बाहर निकला है। क्या निकला है सर, ये क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन पूछा क्या है लास्ट में कि सबसे छोटा शीर्ष लंब बताना है अपने को। ठीक है, क्षेत्रफल तो बाहर निकल गया, मिटा दूं ऊपर। शीर्ष लंब बताना है, किसको बताना है, ये शीर्ष लंब जो है इसको हमें ज्ञात करना है। चलो ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये वाली भी लाइन मिटा रहा हूं। ठीक है, ये क्षेत्रफल बराबर हमें निकल गया। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या बताए थे 112, तो ये है 1/2 गुणे आधार, है ना, आधार गुणे ऊंचाई, बेस गुणे ऊंचाई बराबर कितना आया है, कितना आया है, यही लिख देते हैं। इसको काटने पीटने में सरलता पड़ेगा। 10 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 6, इसको काटने पीटने में हमें सरलता पड़ेगा। तो 1/2 गुणे बेस, आधार कितना था 112। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हम आपको सर आधार बड़ा होता है, ध्यान रखना, अगर विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लिखा है समकोण त्रिभुज तो उसका आधार बड़ा होगा। अगर समकोण त्रिभुज लिखा है तो उसका कर्ण बड़ा होगा, ध्यान रखना, है ना। 10 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 6, क्लियर है। कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से काट पीट देते हैं इसको। ये 2 से काट दो इसको, 2 से 2 छक्के 12 और सॉरी
दो पंचे 10, ठीक है, दो पंचा 10 और दो छक्के 12, क्लियर है। 7 एकम 7 अठे 56, ठीक है। 4 एकम 4 दूना 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इधर से कुछ बच ही नहीं रहा है, एच बराबर बच रहा है तो गुणा कर दो। इधर क्या बच रहा है, 10 तिया 30, यानी एच बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 लिखा है, ये 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और यह तो ये हमारा सही उत्तर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे करके हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट आपका कौन सा है, 29 तो हो गया। 29 के बाद लगातार 30 ही है। चलो 30वां डाउट बता देता हूँ। आज थोड़ा क्या है, डाउट ज़्यादा आप लोगों का है तो मैं फटाफट बढ़ते चल रहा हूँ, है ना। ये डाउट जो मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ ना, तो ऐसे मत सोचना कि वीडियो देखने के बाद बन रहा है। प्रैक्टिस करना कि इस वास्तव में हम अपने से लगा रहे हैं, बन रहा है कि नहीं, और लगाने के बाद मुझे भेजना है, ठीक है। लगाने के बाद क्या करना है, मुझे भेजना है, ठीक है। चलो 30 नंबर का देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु बोल दिया जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तथा ऊंचाई क्या दिया हुआ है, b। समबाहु त्रिभुज में क्षेत्र ऊंचाई एक डाल दिया, उसका ऊंचाई क्या कह रहा है कि b दिया हुआ है, ठीक है। हो तो बी स्क्वायर बटे ए का मान ज्ञात करना है। बी स्क्वायर बटे ए का मान यहाँ पे निकालना है अपने को। चलो इसका समबाहु त्रिभुज है तो इसका हम क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कह रहा है क्षेत्रफल बराबर ए। चलो ए को, इसको अभी छोड़ो, यहाँ से हम क्षेत्रफल, वो कह रहा है कि ए है, ए लिखा है ना, क्षेत्रफल ए लिखा हुआ है, तो ए बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता। एक ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये एक ए इधर बचेगा, इधर एक बचेगा, तो ये एक हम इसको नहीं, ए को उधर ही रहने दो, इसको पलट देते हैं इधर लाके, तो 4/√3 ए बराबर बचेगा। ए का वैल्यू ये प्राप्त हो गया, ए का वैल्यू ये प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, v का वैल्यू, b का, ध्यान से समझना। तो ऊंचाई बराबर हमने क्या बताया था आपको, ऊंचाई यहाँ पे b लिखा हुआ है, b, तो b बराबर ऊंचाई बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, वीडियो फर्स्ट और सेकंड देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो याद होना चाहिए। तो ऊंचाई b बराबर क्या बताया था हमने आपको, b बराबर ध्यान होगा √3/2a, सिर्फ a है ऊंचाई बराबर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है बी स्क्वायर चाहिए अपने को, तो बी स्क्वायर यहाँ करेंगे जब, तो दोनों तरफ बी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। करेंगे तो इसके ए स्क्वायर कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, सॉरी, चलो करके ही बता देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिटा देता हूँ पहले। चलो यहाँ पे क्या था, √3/2a है ना। चलो इसका पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और a का करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ये होगा, ये b स्क्वायर हो गया। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा होगा, है ना। अब वो पूछा क्या है, जो पूछ रहा है वही बता देना है उसको। पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है इसके बराबर ज्ञात करना है, b²/a, ठीक है, b²/a को बताना है उसको। चलो तो b², ये ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, b²/a बराबर b² बराबर, b का मान क्या है, b² बराबर क्या है, ये आया है, ठीक है ना। क्या आया है, 3/4, ऊपर कर देता हूँ, हाँ, 3/4 a का स्क्वायर आया है, बटे में a बराबर क्या आया है, ये वाला आया है, a का वैल्यू ये आया है ना, तो 4/3, ठीक है, ये तो a का वैल्यू हो गया, ठीक है। समझते चलना है बात को बारीकी से। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 a का स्क्वायर, ये ऊपर यहाँ पे गुणे में चला जाएगा, तो 3/4 होगा कि नहीं होगा, 4/3 पलट गया ऊपर जाके,
ठीक है, 3/4 हो गया। ए का स्क्वायर है ना, तो ए का मान इस ये फिर से यहाँ पे रख देंगे, है ना। चलो तो इसको मिटा दें इधर का, ताकि हम कर पाएँ। ठीक है, चलो इधर हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ए का मान पता है अपने को, ए का मान क्या है, ये 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना, यही आया था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ए का मान यहाँ रख देते हैं, तो 3/4 गुणे ए का स्क्वायर है तो 2 बार 3/4, 3/4, 3/4। सॉरी, यहाँ पे ए का स्क्वायर अंडर रूट में है। ठीक है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ए का मान, ठीक है, ये रखना है 4/√3 रखना है। ठीक है, ये 4/√3, तो यहाँ पे √3 कर देना है, क्योंकि ये मान आया था। ठीक है, √3 में, √3 में लिखना भूल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी वही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2 ठो। ए स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ये ए का मान ये है, तो ए स्क्वायर बराबर ये, तो 3/4 इंटू 4/√3 2 बार है, 4/√3 स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और ये वाला है √3/4। क्लियर है, क्लियर कट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया तो 3 आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। बिल्कुल, कौन सा उत्तर हो गया, सी नंबर। समझते चलना है बस आगे। और अब अगला कौन सा है आपका, 31 ही पूछा है। चलो 31 भी बता देता हूँ। ठीक है, 31 जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, अब बहुत है ना, लेट हो रहा है। 31, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 एकक है। समकोण बोल दिया, आधार कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर या 5, और कड़ कितना है, 13। एक हमने आपको ट्रिपलेट बताया था, ध्यान होगा, ध्यान है, 5, 12 और 13, तो इसमें 13 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो ये ऑलरेडी 12 ही होगा। बस सिंपल है, ट्रिपलेट हमने बताया था, ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कैसे सॉल्व होंगे, तो सर मान लो इसमें 0, 130 है, 120 है, और यहाँ पे ये है, तो क्या ट्रिपलेट बना सकते हैं ना, 0 0 0 काट के, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या, ऊंचाई पता है 12 और आधार पता है ये, तो 1/2 गुणे ऊंचाई कितना 12 और आधार कितना है 5 है, तो 5 छक्के 12, 6 पंचे 30, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर, समझ में आया। जिनको नहीं आ रहा है एक बार वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइंड करके देख लें, समझ में आ जाएगा। 31 कंप्लीट हुआ, लगा के भेजना भी है, ऐसा नहीं कि देख लिया वीडियो को भूल गए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, ग्रुप में भी सेंड करना है। चलो अगला टाइप देखते हैं, अगला क्या है इसमें से। 31 हो गया, 32 का ही पूछा है आप लोगों ने, 32 का देखते हैं। 32, त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री, उसकी भुजाओं AC तथा AB पर 2 समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABE बनाए गए हैं। त्रिभुज ABE तथा ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसको समझना बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है। पहले तो एक ABC, एक समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये समझते चलना अपने को। ठीक है, पूरी तरीके से समझ के चलना है, समद्विबाहु या समकोण। ठीक है,
समद्विबाहु समकोण भी होना चाहिए साथ साथ में, तो समद्विबाहु समकोण हमने बना लिया। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा ये समान है और समकोण भी है ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण कौन सा होना चाहिए? बी। तो चलो ए इसको कर देते हैं, बी इसको कर देते हैं, सी इसको कर देते हैं, उसकी भुजाओं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे साइड में खिसकाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझना इस चीज को। अब वो कह रहा है कि उसकी भुजाएं AC, AC देखना, AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो पहले AC पर समबाहु बनाना है। समबाहु का मतलब समान भुजा होना चाहिए, ठीक है। कैसे देखना, समान भुजा होनी चाहिए सबकी। पहले तो त्रिभुज बनाना सीखो। ये भुजा ऐसे है तो इसी के समान ये और ये लगभग समान है। क्लियर है? ये समबाहु त्रिभुज है। AC पर एक समबाहु त्रिभुज है, फिर AB पर भी समबाहु एक त्रिभुज बनाना है। तो ये AB वाला ये है तो इसका ये और ये, ठीक है। ये समझना, एकदम से बारीकी से समझते चलना है अपने को। अब ये तो हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज ACD। पहले तो ACD ये है ACD, और दूसरा ABE ये बना दिया, ठीक है। क्लियर है? त्रिभुज ऐसे बनाते चलो आप लोग भी। अब आगे पढ़ना है त्रिभुज ABE तथा ACD। ये त्रिभुज ये जो बना है ये और ये जो बनाया है इधर का, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है अपने को, ध्यान से समझना है ना। अब मान लो इसका हमने अभी पहले वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं ना, एक इसको मान रहे हैं, ये जो हमने फर्स्ट बार में 90 डिग्री बनाया है तो इसको हमने A माना है और इसको भी A माना है। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा? A√2 हो जाएगा ये कर्ण। अभी ये वाले त्रिभुज पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ 90 डिग्री, अभी जो बनाया है उसको नहीं, ये वाले त्रिभुज पे है ना बात कर रहे हैं। ये होगा, बिल्कुल होगा यार, लगा लेना आप लोगों को। ये सीधे से बात है कि कर्ण क्या है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण अगर ज्ञात करना है तो हम ये बार बार आपको बता रहे हैं, A² प्लस A² होगा कि नहीं होगा? अब ये 2A² होगा, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर लगेगा, ठीक है, स्क्वायर इधर लगेगा, यहाँ से ये खाली हो जाएगा तो स्क्वायर एक वाला इसके साथ कट जाएगा तो A बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। बचा कि नहीं कर्ण बराबर? तो वही चीज़ें हैं ये वाला, ठीक है। हाँ, ये समझना। अब आपको ये वाली भुजा मालूम हो गई, ये वाली कर्ण इसकी मालूम हो गई। तो ये जब समबाहु है, ये समबाहु है, ठीक है ना, तो ये भी A√2 होगा, ये भी A√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि समबाहु है। क्लियर है? एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझते चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना त्रिभुज ABE और ABCD है ना, इसमें अनुपात बताना है। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD, इसमें अनुपात अपने को बताना है, ठीक है। तो इनके भुजाओं का पहले देख लेते हैं। ABE के भुजा, जब इसका ये भुजा माना है तो A है इसका रेशियो, भाई इसका यहाँ पे A माना है तो इसका भी भुजा तो A ही, इसका भी भुजा A ही होगा ना। तो ABE का भुजा A होगा, ABE इसका, ठीक है, इसका वाला, और ACD का क्या हो जाएगा? A√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा, है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है यहाँ पे, अनुपात है ये, अनुपात में अगर आएगा तो ये A√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। A से A कैंसिल होगा, 1/√2 बचेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है? चलो मैं आगे कवर कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, दिखने लगेगा। हाँ ठीक है,
दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इतना तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये किसका रेशियो है, भुजा का। ठीक है, भुजा का रेशियो है सर। हमें किसका रेशियो चाहिए सर, क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए अपने को ना, क्षेत्रफल का। ये भुजा का रेशियो है। भुजा से जब क्षेत्रफल में आएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों में। तो √1 रेशियो √2 तो 2 आ जाएगा, √1 का 1:2 ही आएगा। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा किसका, क्षेत्रफल का रेशियो। ठीक है, कौन सा, √1:2। क्लियर है। ये तरीका मैंने आपको सिखाया है कि भुजा से जब क्षेत्रफल में जाना है तो अंडर रूट लगाना है, और क्षेत्रफल से भाई देखना सीधी सी बात है, भुजा से जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वृद्धि हुई तो ऑलरेडी जब ये भुजा है तो इसमें वृद्धि हुई होगी ना, वृद्धि स्क्वायर की हुई होगी, तो उसको हम अंडर रूट के माध्यम से हटा देते हैं, अंडर रूट माध्यम लगा के हटा दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला कौन सा डाउट है आपका, 32 के बाद 33 लगातार ही आ रहा है। चलो 33 में आगे पढ़ते हैं, क्या है 33 वाला प्रश्न। ये कोण नहीं, ये त्रिभुज होना चाहिए, मिस्टेक से ये कोण का मान सिंबल होता है, लेकिन ये त्रिभुज है। त्रिभुज ABC, व्यास AB 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण है। ठीक है, एक कोण है और AC अनुपात BC बराबर इतना दिया है 3:4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, एक अर्धवृत्त। चलो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, इस पे व्यास कितना, AB एक क्या है सर, AB एक व्यास है। ठीक है, A और B एक व्यास है, 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, इस त्रिभुज का व्यास है। अब वो कह रहा है कि एक कोण है, अर्धवृत्त में एक कोण है और AC अनुपात BC 3 और 4 के अनुपात में है। AC और BC 3 और 4 के अनुपात में है। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज बनाया गया होगा, ये और ये। ठीक है, एक त्रिभुज बना है इसमें, इसका 3 अनुपात है और इसका 4 अनुपात है, यही कह रहा है। तो यहाँ पे C पॉइंट होगा, तो AC बराबर कितना, AC बराबर 3 हमने 3 कर दिया, और BC बराबर 4 तो हमने ये 4 कर दिया। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसको बीचों बीच नहीं काटोगे, यहाँ से काट दोगे तो ये जीवा कहलाता है, ये जीवा है, ये व्यास ये है, व्यास मतलब है ना, समझना, जीवा इसको बोलते हैं। तो ये बीच में ही काटना है। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। क्या निकालना है इसमें कि त्रिभुज ABC, ये BC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ, AB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर, एकदम समझना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से समझना, ये एक कोण जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आधार यहाँ पे ये कहलाएगा। ठीक है ना, आधार ये कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण इस एंगल पे बना रहा है, तो आधार 3 कहलाएगा × 3, और एक लंब कहलाएगा 4। क्लियर है, 3 2 दूना 3 दूना 6 हो गया। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। तो 6 हमारा उत्तर हो गया सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में। एकदम से समझते चलना है। 33 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं,
आगे कौन सा है? 33 के बाद आप लोगों ने पूछा है 33 के बाद 37 का। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें और क्वेश्चन लगा के मुझे भेजें दोबारा तरीके से। ठीक है, दोबारा। चलो 37 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। 37 का प्रश्न दिख रहा है, एक समभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वही समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। ये सेम एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब कह रहा है कि पहले समबाहु त्रिभुज ऐसा रहा हो, a सेंटीमीटर इसका रहा हो, लेकिन कमी करने पे वो छोटा हो गया। कितना? a-2, सभी का a-2, सभी में a-2। क्लियर है? ये इसकी भुजा हो गई, है ना। इसमें दोनों में के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 4√3। बस ये ऐसे तो जमाना था, लेकिन ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो बाई ऑप्शन करने का सोचो, बहुत सरल रहेगा बाई ऑप्शन में। जैसे ऑप्शन दिया 6, 8 और 5, ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? 6, 8, 5, 1, 4 दे दिया। तो आपने पहला ऑप्शन दिया ए का भुजा, मान लो ए का भुजा का ही मान दिया है ना ए में, तो एक बार देखना क्या होता है। यहाँ पे समझते चलना है अपने को। क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा है ना, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? √3/4 a का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर, a का वैल्यू हम यहाँ पे 6 मान रहे हैं, और डिफरेंस में √3/4, और दूसरा वाला a का स्क्वायर यहाँ पे, तो a इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हम डायरेक्ट कॉमन लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉमन लिया हमने, यहाँ पे a बचा। पहला वाला भुजा ये है, तो पहला वाला 6 का स्क्वायर -6 - 2 होना चाहिए, तो यानी 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 4√3। अगर इतना आ रहा है तो उत्तर हमारा सही है। ठीक है, इतना अगर हमारा 6 × 36 और 4 × 16, 36 में 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 36 में 16 घट गया तो 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3√4 × 20 बराबर कितना? 4√3। क्लियर है? 4 से ये 4 × 5 = 20, क्या बचेगा? 5√3, जबकि बचना चाहिए 4√3, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बार बार हम वही नहीं करेंगे, है ना, घूमते नहीं रहेंगे, बार बार वही कंसेप्ट अपनाते चलेंगे। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। चलो ये 8वां ले लेते हैं। 8 × 8 यहीं पे, 8 × 8 = 64, और 2 घटा के 6 × 36, 64 और 36 में अंतर निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14 में जाए तो 8 × 6 = 14 हो गया, 5 बचा, 5 2 बचा, 28 हो गया। 28 √3/4, तो 4 × 7 = 28, 7 √3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 4√3, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 वाला देखते हैं, तो 5 × 25 और 2 घटा दे देंगे, तो 25 और 2 घटा के, तो 3 × 3 = 9, अंतर कितना आएगा? यहाँ पे अंतर आ जाएगा 16 का। तो अंडर में कितना? √3/4 और यहाँ पे 16 बराबर कितना आना चाहिए? 4√3। अगर आ गया तो सही है, 4 × 4 = 16 आ गया, ये वाला उत्तर सही हो गया। ठीक है, बाई ऑप्शन लगाना हो तो, लेकिन किसी को लग रहा होगा कैसे लगाना है, चलो मैं ऐसे भी बता देता हूँ, अब आगे सॉल्व कर लेना। मैं पीछे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया हूँ, है ना, लेकिन मेंसुरेशन को ज़्यादातर आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करने का सोचो। अगर आप जमा के कर रहे हो इक्वेशन तो लिख लो, ऐसे लिख सकते हो। √3 को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अभी भी ले लें। a का स्क्वायर यहाँ पे a है, a का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली बार माइनस डिफरेंस निकालेंगे, ये है a - 2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसका डिफरेंस कितना? 4√3। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर दें सॉल्व। अरे बेटा, वो मैं विथ ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर्ड करूँगा आपको इस क्वेश्चन को लगाने का, लेकिन करना चाह रहा है तो चलो कर लो, है ना।
ये फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ठीक है √3/4 है ना, ए स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 20, ये वाला फार्मूला लगेगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 2 है तो 2 दूना 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, 4 ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये, बराबर 4√3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब ये 4 कहाँ से आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है। चलो हाँ, इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना कैंसिल, 4 का स्क्वायर, सॉरी ये तो स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 2 दूना 4 कर दिया है तो स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, √3/4, 4 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 4 कॉमन ले लिया और बचेगा 1 माइनस ए बचेगा ना, 1 माइनस ए बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4√3, 3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस ए बराबर क्या, 4 हो गया। ठीक है, ए को उधर कर दो, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, हमने मिसप्रिंट से ये 4a करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस के साथ होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इक्वल, ये फार्मूला लगा देंगे इसमें, ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 प्लस 2ab, 2 दूना 4 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें हम, 4a बराबर 4√3। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √3/4 इंटू 4 ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्योंकि माइनस चिन्ह है इसके साथ, बराबर 4√3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, a माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये बहुत लेंदी मेथड है, आप लोग बाई ऑप्शन करना सीखो। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला डाउट क्या है आपका, अगला डाउट है 39, 2-3 प्रश्न और है। ठीक है, 39, वाला प्रश्न दिख रहा होगा, है ना। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा समान, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उन दोनों भुजाओं के बीच अंतर्विष्ट कोण, इन दोनों के भुजाओं के बीच अंतर्विष्ट कोण कितना, 45 डिग्री।
45 डिग्री। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसमें कोण दिया हो, 2 मान दिया हो। ठीक है, तो बताया था ना 1/2 करना और 2 भुजा जो दिया है उन दोनों को ए बी गुणा करना और साइन थीटा, याद आ रहा होगा। तो 1/2 क्लियर है, 1/2। अब उसके बाद एक भुजा 10 दिया और दूसरा भुजा 10 दिया हुआ है। ठीक है, अरे यार कभी कभी ये पेन भी ना बहुत डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा भुजा 10 दिया हुआ है, फिर क्या गुणे साइन 45 डिग्री। ठीक है, 1/2 गुणे 10 गुणे साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, मान उन याद होना चाहिए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, ये होता है 5 एकम है ना, 5 2 पंचे 10। ठीक है, 5 लिखना यहाँ पे, 50 हो गया। ठीक है, 50√2 आएगा क्या 50 में और या बटे में 2। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया, √ में 2 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 85 है, 50√2 है ना, √ इसके साथ परिमेयकरण इसका करेंगे √2 और √2 इसका। तो ये सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 50√2/2, इसको गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 ये 25 हो जाएगा, 25√2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर था, 40 का ना, 25√2 आया है। कौन सा 39 है ना, कौन सा ये आ गया सी नंबर 25√2, ये हमारा उत्तर आ गया। अगला आपका कौन सा 39 हो गया, 39 के बाद 40, 41। 2 प्रश्न और हैं, लगातार ही आप लोगों ने पूछा है, बढ़िया है, वेरी गुड। जो लोग पूछते हैं बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो लगाते हैं इसलिए पूछते हैं, जो लगाते ही नहीं है तो वो पूछेंगे कैसे। ठीक है, जो लगाते ही नहीं हैं वो पूछेंगे कैसे। तो उम्मीद करता हूँ सभी के दिमाग में ऐसा होना चाहिए पूछने वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर है 40, 41, जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत सरल है। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5, 6, 7 के अनुपात में हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 5, 6 और 7 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा दिया हुआ है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 54 और ये भुजा दिया हुआ है इतना। तो जैसे ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, उसका भुजा दिया हुआ है 5 हो गया, 6 हो गया, आधार को 7 मान लो। क्लियर है, इसका परिमाप यानी सबका अनुपात को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ा 6, 5, 11 और 7, 18 अनुपात बराबर कितना 54, तो 1 अनुपात बराबर 3। तो ये संख्या मिल गया। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 6 × 18, तीसरा भुजा 21 हो गया। इसका यस बराबर निकालेंगे, परिमाप तो दे दिया सबका योग 54, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 54 का आधा 27 दूना 54। ठीक है, तो यस की वैल्यू कितनी आ गई 27। क्लियर है, अब वही वाला तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, यस और यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे यस, मतलब 27 माइनस 15 करेंगे, 27 माइनस जब 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बचेगा। फिर इंटू दूसरा भुजा घटाएंगे, 27 माइनस 18 जब घटाएंगे इसमें, ठीक है, तो 9 बचेगा और 27 में 21 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा। ठीक है, ये √ में, इसको और छोटा कर सकते हैं, 9 × 27
3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9 और 3 दूना 6। इसको हम बाहर कर सकते हैं। 3 ये इससे तो 3 3 का जोड़ा ही है, तो 3 बाहर निकल सकता है। 9 का अंडर रूट 3 ही होता है ना, है ना। तो ये बाहर कर सकते हैं इसको हम यहीं पे। क्लियर है? चलो बाहर एकदम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 3 यहाँ से बाहर ले लें हम अपन यहाँ से, क्योंकि 9 का वर्गमूल ही होता है 3। 3 बाहर, एक जोड़े इस 3 में से एक 3 बाहर ले लेते हैं, इस 3 में से एक 3 बाहर ले लेते हैं इस जोड़े में से। ठीक है, ये 3 एक अकेला बच रहा है अभी। ठीक है, इसमें 2 2 का जोड़ा है, तो 1 2 जोड़ बाहर ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 2 ही मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, वो ले सकते हैं बिल्कुल। हमने यहाँ से 2 लिया। अब बचा क्या, 1 3 ये और 1 2 ये बच रहा है। ठीक है, 3 दूना 6 अंदर बच रहा है, तो अंडर रूट 6 अंदर ही कर देते हैं, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 27 दूना 54 अंडर रूट 6, 54 अंडर रूट 6 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलो देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। 54 अंडर रूट 6 40 नंबर का है। 54 अंडर रूट 6 ये है ऑप्शन में। क्लियर है? ऐसे प्रश्न करना है, बहुत सरल है और कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अगला है 41 नंबर का, 41 का। ठीक है, 41 अगला डाउट है, इसके बाद ख़त्म। फिर आप लोग करके भेजना है इसको। चलो 41 का देखते हैं। यहाँ पे पहले तो प्रश्न पढ़ना है ना 41 का। प्रश्न ये देखना है 41 में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 और 1/3 और 1/4 है। उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा लंबाई कितनी है? अरे बहुत सरल है। तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात वाला क्वेश्चन जाके देख सकते हो आप लोग। इन सभी का एलसीएम ले लिया तो 12 और 12 का यहाँ पे गुणा कर दिया सभी के साथ। ठीक है, 12 का गुणा कर दिया और यहाँ भी 12 का गुणा कर दिया। तो ये पूर्ण संख्या में 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियाँ 12, मतलब क्या 6:4:3 आ गया। 6 ये रेशियो में ये आ गया। ठीक है, उसका परिमाप कितना ये दिया हुआ है, तो सबको जोड़ दो। 13 हो गया। 13 बराबर कितना दिया हुआ है 104, तो 13 8 104, 1 यूनिट बराबर 8 आ गया। ठीक है, पूछा गया है तो भुजा की लंबाई कितनी? सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी इसी की होगी, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा। तो 8 छंग 48 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 3 जाके कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को लेके, और आप क्या करें, पूरे क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से इसको लगाने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।